हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया हैं। सब बढ़िया हैं तो बढ़ते हैं। आज एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे चल रहा है चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड क्लास है ट्वेल्थ। फू नाउ नाउ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या कहता है। हमने एग्जाम्पल नंबर सेकंड किया था, उसमें हमने क्या लिखा था, उसमें IUPAC नेम्स लिखे थे हमने, राइट। कंपाउंड्स के नेम लिखे थे। अब यहाँ नहीं, नेम नहीं लिखे थे, सिंबल फॉर्मूला लिखा था हमने। क्या लिखा था? फॉर्मूला लिखा था। देखा, फॉर्मूला लिखा था हमने। वो कौन सा फॉर्मूला? मॉलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर सेकंड में, इन थर्ड एग्जाम्पल हमें क्या करना है, हमें अब नेम लिखना है, IUPAC नेम लिखने। सेकंड में हमने IUPAC नेम से मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखा था। अब हमें IUPAC नेम से क्या करना है, सिंपल उनका नेम लिखना है मॉलिकुलर फॉर्मूले से। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, प्लेटिनम डाई अमीन क्लोरीन एंड नाइट्राइटो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या क्या लीगेंड है पहले, सबसे पहले देखना है कटायन और अनायन है या सिर्फ कॉम्प्लेक्स दे रखा है। ए में सिर्फ कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ना कटायन दे रखा है ना अनायन दे रखा है। ठीक है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम है जो हमारा, वो है प्लेटिनम का। ठीक है। और अब लीगेंड कौन कौन से है? NH3 है, Cl है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है। अब अमोनिया कितने नंबर में प्रेजेंट है? दो। दो अमोनिया की लिक्विड प्रेजेंट है। क्लोरीन का एक ही प्रेजेंट है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी एक ही प्रेजेंट है। अब हमें लिखना है नेम। कैसे लिखते हैं नेम? सबसे पहले आप लिखोगे लीगेंड्स के नेम। सबसे पहले क्या लिखोगे? लीगेंड। ठीक है। फिर उसके बाद नाम आएगा सेंट्रल एटम का। समझ गए? अब लीगेंड और बस तीन है, अमोनिया, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फर्स्ट थिंग, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते क्या है? इसको अमोनिया नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अमीन, राइट। राइट। इसको हम क्लोरीन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? क्लोरीडो, बता रखा है मैंने। और इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं लिखते, इसे लिखते हैं हम नाइट्राइटो। और इसमें अगर नहीं की बना, इसमें आपको दे नहीं रखा ना कि किससे बॉन्ड है। जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो दो जगह से बॉन्ड बनाता है, या तो N से बनाता है या तो O से बनाता है। एक चीज़, अगर यहाँ पे फॉर्मूला होता ONO, इसका मतलब है कि वो बना रहा है किससे? ऑक्सीजन से। अगर यहाँ पे दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही है, यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है? ONO। अगर NO2 लिखा हुआ है दैट्स मीन वो N से बना रहा है, तो यहाँ पे N आएगा। समझ गए? समझ गए? इसको हटाओ। अब नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे चलेगा सब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से। जो नाम आएंगे इधर वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से आएंगे। सबसे पहले लीगेंड के नाम आएंगे बट अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आएंगे। अब अमीन, क्लोरीन, नाइट्राइटो, ACN, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आता है? ऑफ कोर्स अमीन आएगा। ठीक है। तो अब अमीन आएगा और कितने प्रेजेंट है अमोनिया के? दो प्रेजेंट है, तो दो का में लिखते हैं डाई और अमीन। ओके। अब इसके बाद किसकी बारी आएगी? क्लोरीन की आएगी। और क्लोरीन को क्या लिखेंगे हम? क्लोरिडो लिखेंगे। यहाँ पे हम गैप नहीं देंगे, ध्यान रखना, हम गैप नहीं देंगे। होता है ना जनरली, कैसे लिखते हैं हम लोग? अमीन, जब क्लोरीन लिखा होगा ऐसे हम गैप देते हैं, यहाँ पे हम नहीं देंगे, यहाँ पे गैप नहीं आएगा। अब इसके बाद एक और लिगेंड है नाइट्राइटो। अच्छा, नीचे स्पेलिंग गलत है। और किससे बॉन्ड है? वो N से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद सेंट्रल एटम कौन सा है? प्लेटिनम है। तो हम प्लेटिनम को क्या लिखते हैं? प्लेटिनम ही लिखते हैं। ठीक है। जैसे हम आयरन को हम आयरन नहीं लिखते, फेरस लिखते हैं, इसमें प्लेटिनम ही लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, वो आपको निकालना हो। कैसे निकलेगा वो देखो जरा। यहाँ पे लिखता फॉर्मूला PT NH3 ट्वाइस ClNO2। ओके। अब प्लेटिनम का मान लेते हैं X है। ठीक है। अमोनिया पे 0 होता है, क्लोरीन पे होता है -1, NO2 माइनस पे, NO2 पे भी होता है -1। ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। तो अब हमें निकालना है प्लेटिनम पे कितना चार्ज होगा। निकाल रखा होगा अपने, बैलेंस कैसे निकालते हैं वैसे ही निकालना है। +-1 +-1 इक्वल्स टू 0।
सो एक्स इक्वल टू -2, दोनों -1 -2 हो जाएंगे ना, सो एक्स वैल्यू विल बी 2। सो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 2, तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप 2। तो इस तरीके से आप नेमिंग करते हो IUPAC नेमिंग, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा क्या है, मैं लिख देता हूँ पहले K3 Cr C2O4, राइट। ये C2O4 जो है, अगर ध्यान हो आपको, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था जिसमें मैंने ऑक्जेलेट लिखा था, राइट, OX, वही होता हमारा C2O4, ध्यान रखना। इस पे चार्ज कितना होता है -2 का होता है, ध्यान रखना। जो OX होता है उसी को हम ऑक्जेलेटो कहते हैं, C2O4 को हम ऑक्जेलेटो को ही कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके दो दे रखे, कटायन दे रखा और अनायन दे रखा है। वो पोटेशियम हमेशा हमारा क्या होता है, कटायन होता है, प्लस चार्ज होगा इस पर, और इस पर क्या है, ये क्या होगा, अनायन। अब यहाँ पे कितने 3 पोटेशियम है, 3 पोटेशियम है मीन्स, तो ये C2O4 होगा +3, इस पे ओवरऑल चार्ज होगा -3 का। जब भी 3 पोटेशियम लगे हैं हमें इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, समझ में आ गया। अब पहले हम करते हैं नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो वो करते हैं जरा। अब इसमें कितने लीगेंड है, एक ही लीगेंड है इसके अंदर C2O4, ठीक है, और कितने नंबर में 3 लीगेंड है, इसको हम लिखते क्या है, ऑक्जेलेटो लिखते हैं, ठीक है, ऑक्जेलेटो, सिंपल है। सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम हमारा क्रोमियम है, ठीक है। क्रोमियम को हम क्रोमियम लिखेंगे नहीं, क्रोमेट लिखेंगे। अब पहले हम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का मैं नाम लिखता हूँ, क्या होगा। अब यहाँ पे कितने 3 है, ये 3 है मीन्स ट्राई ऑक्जेलेटो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम आएगा, सेंट्रल एटम का नाम आएगा, तो क्रोमियम नहीं आएगा, वो क्रोमेट आएगा इधर, ध्यान रखना, CHROMATE, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, तो निकालते हैं जरा। हम लेट कर लेते हैं, इसका x है, इसका होता है -2, हमें पता ही है, ठीक है। ओवरऑल -3 है, ये भी पता ही है, तो निकाल लो जरा। तो x -2 × 3 शुड बी इक्वल टू -3। इसको करते हैं थोड़ा साइड में, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर आसान है। सो x -6 इक्वल्स टू -3, सो x विल बी इक्वल्स टू 3 पॉजिटिव। सो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया क्रोमियम का 3, तो यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ पे आएगा सिंपली आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, समझ गए। तो ये किसका नाम हुआ, ये नेमिंग किसकी हुई, ये नेमिंग हुई CrC2O4 की। और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ये K3CrC2O4 थ्राइस, ये हमें दे रखा है। अब इसकी कंप्लीट नेमिंग करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, पोटेशियम है फॉर्मूले के अंदर, तो सबसे पहले हम कटायन का नाम लिखते हैं, क्या होगा, पोटेशियम, क्या होगा, पोटेशियम, ठीक है। अब यहाँ गैप आएगा बीच में, ठीक है। इसके बाद अब सेम टू सेम ये ही लिखोगे, क्या लिखोगे, ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट, समझ गए। ये हो गया आपका नाम, सिंपल, ये हो गया आपका नाम। अब करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर C। मैं अगर इसको इरेज कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इसको मैं इरेज कर दूं, अगर इरेज नहीं करता, चलो छोटा कर देता हूँ, इरेज नहीं करते, छोटा कर देते हैं बस। ये आ गया इधर। अब क्वेश्चन नंबर C, अब इसमें क्या दे रखा है, कोबाल्ट Cl2 En2 ब्रैकेट क्लोज Cl। अगेन इसमें देखोगे तो एक कटायन एक अनायन, दो तरीके की स्पीसीज है। जो कटायन है, इस बार वो कटायन जो है वो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, Cl हमारा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं नेमिंग करूँ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ही, जो Cl है वो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो लिखते हैं COCl2
En ट्वाइस, ठीक है। इसका नाम करना। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम हमारा कोबाल्ट है। लीगेंड कौन कौन से हैं? क्लोरीन है, कितना 2 अमाउंट में प्रेजेंट है। En है, कितना प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरीन को क्या कहोगे? क्लोरिडो, CHLORIDO, राइट। En क्या होता है आपका? इथाइल डायमीन होता है, इथाइल। इसको आप वो भी लिख सकते हो, इथेन 1,2 डाई अमीन, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, इसे जनरली यही लिखते हैं तो मैं यही लिख दूँ कि आप इसे इथाइलिन डाई अमीन भी लिख सकते हो, समझ गए ना। अब क्या करना है? अब पहले कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हम लिखेंगे। इसमें 2 लीगेंड है, 2 लीगेंड हम चेक करेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर। हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लीगेंड लिखेंगे। सबसे पहले लीगेंड का नाम आता है, देन नाम आता है हमारा किसका? सेंट्रल एटम का। लीगेंड हमारे 2 हैं, क्लोरीन एंड इथाइल डायमीन। अब सी और ई सबसे पहले कौन आता है अल्फाबेट में? सी आता है, तो सबसे पहले क्लोरीन का आएगा। तो यहाँ पे कितने अमाउंट में प्रेजेंट है? 2 अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्या आएगा? डाई क्लोरिडो। अब जो En आएगा, ओके, उसमें हम डाई लिखेंगे क्या? नहीं, ये हमारा पॉलीडेंटेड लीगेंड होता है। और पॉलीडेंटेड लीगेंड केस में हम 2 को डाई नहीं लिखते, हम 2 को लिखते हैं बिस। ध्यान रखना, 2 को हम डाई नहीं लिखते, 2 को हम लिखते हैं बिस। और इसका जो नाम आता है वो ब्रैकेट में आता है हमेशा, इथेन 1,2 डाई अमीन, ओके। अब सेंट्रल एटम का नाम आएगा, सेंट्रल एटम का नाम आएगा 2 की है कोबाल्ट, ओके। अब ब्रैकेट यहाँ पे आ क्या आएगा? सिंपल है, क्या आएगा यहाँ पे आएगा? अब क्या क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ व्हाट? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसका अगेन एक्स होगा, ठीक है। Cl2, Cl का होता है -1, En पे होता है 0। अब क्या इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज है क्या? इसको पता करने के लिए आपको यहाँ देखना होगा। अगर मैं इसमें से Cl रिमूव कर दूँ, इसमें से अगर मैं Cl रिमूव कर दूँ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा CO Cl2 En ट्वाइस पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव। अगर Cl रिमूव करने पे तो इस पे ओवरऑल चार्ज कितना आया? +1 का। अब निकालो कोबाल्ट का जरा ऑक्सीडेशन नंबर कैसा आएगा? x + -1, इस पे है नहीं, En पे कोई चार्ज है नहीं, इक्वल्स टू +1। ओवरऑल चार्ज +1 है ना, सो x विल बी इक्वल्स टू 2। वेट नॉट 2, क्लोरीन भी तो 2 हमारा प्रेजेंट है, क्लोरीन में दो अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? -2 इक्वल्स टू +1, सो x विल बी इक्वल्स टू 3। अगर x 3 के बराबर है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे आपका अब ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है? सिंपल, इसका नाम लिखना है। कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो यही लिखोगे, तो मैं इसको वापस नहीं लिखता हूँ, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर देते, कलर चेंज कर देंगे बस, डुप्लीकेट, ये आ गया। इसका कलर चेंज कर देते हैं जरा, ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक। और ये हमारा सबसे पहले नाम आता है कैटायन स्पीसीज का, हमारा कैटायन था तो इसी का नाम सबसे पहले आया। अब इसी के साथ जो अनायन स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज है? क्लोरीन। इसको हम क्या लिखेंगे? क्लोरीन लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड, ध्यान है ना आपको। ये आ गया आपकी स्पीसीज का नाम। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपको बस पता होना चाहिए आपको दे क्या रखा है मोल का फॉर्मूला, ठीक है। देखिए इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। यहाँ केवल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ही दे रखा है, कॉम्प्लेक्स का है वैसे, इसमें कोई अनायन स्पीसीज नहीं है, कोई कैटायन स्पीसीज नहीं, बस एक बार को मान लो ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है। न्यूट्रल है क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है। इसमें देखोगे नहीं, इसके ऊपर कोई चार्ज होगा, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें एक कैटायन स्पीसीज है, एक अनायन स्पीसीज है, ध्यान रखना। ये भी देखो इधर, एक कैटायन स्पीसीज, एक अनायन स्पीसीज है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है सिर्फ वही कॉम्प्लेक्स है आपका, उसके अलावा और कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। और अगेन ये भी हमारा वही है, एक कैटायन स्पीसीज, एक अनायन स्पीसीज। इसमें मरकरी कैटायन स्पीसीज, ये अनायन स्पीसीज। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है,
जब आप फॉर्मूला लिखते हो, ठीक है, सबसे पहले आपको देखना होता है ये जो होता है ना, ये जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नहीं, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं, जो कॉम्प्लेक्स नहीं होता उसका आसान लिखना, सबसे पहले आपको नाम लिखना आना चाहिए कॉम्प्लेक्स का। अगर वो आ गया तो आप IUPAC नेमिंग आराम से कर लोगे, सिंपल है। ठीक है, इधर देखो, ये करने के लिए सबसे ये वाला एग्जाम्पल बढ़िया है। सबसे पहले इसका हम लिखेंगे, ठीक है, इसका लिखेंगे तो ये कहाँ है, कहाँ है, ये रहा। इसका आपको क्या पता होना चाहिए, क्रोमियम का आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, दिखा दिया है मैंने। यहाँ -3 कैसे आया, इसका ओवरऑल चार्ज -3 है। क्यों 3 है, यहाँ पे 3 पोटेशियम लगे हैं आपके, 3 पोटेशियम भला क्यों लगेंगे, पोटेशियम का चार्ज होता है +1, राइट, इसकी वैलेंसी +1 होती है। 3 अगर पोटेशियम अगर यहाँ पे यूटिलाइज हुए हैं, दैट्स मीन इसका चार्ज -3 रहा होगा। जब भी तो इसके -3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटेशियम लगे 3 पोटेशियम लगे, मतलब +3 चार्ज लगा है। इस तरीके से आप चार्ज निकालते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और यहाँ से आपको x निकलेगा, मतलब जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल एटम है उस पर कितना चार्ज है। ठीक है, अब इसका कैसे लिखते हैं नेमिंग, आपको लीगेंड पता होना चाहिए, लीगेंड कितने, सबसे पहले लीगेंड का नाम आएगा, ठीक है, सबसे पहले लीगेंड का नाम आएगा, फिर उसके सेंट्रल एटम का नाम आएगा, और ब्रैकेट में आएगा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल है। ठीक है, और एक और चीज़ होती है, जैसे ये आपका फॉर्मूला है, इसमें 3 लीगेंड है। अब लीगेंड के नाम तो आएंगे, पर ऑर्डर क्या होगा लिखने का, रैंडम ऑर्डर होगा क्या, नहीं, हमेशा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होता है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर किसका, उनके नेमिंग का। इसका नाम होगा अमीन, इसका नाम क्लोराइडो, इसका नाइट्राइटो, यहाँ पे आर आएगा, सॉरी NTR, नाइट्राइटो। ओके, अब इधर देखो जरा एक बार, अब ये ए से चालू होता है, ये सी से चालू होता है, ये एन से चालू होता है। अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखा तो ए पहले आता है, देन सी आता है, देन एन आता है, तो वैसे ही चालू होगा, पहले अमीन का नाम आएगा, फिर क्लोरिडो का आएगा, फिर नाइट्राइटो का आएगा। अगर यहाँ पे NO2 दिया है मतलब वो N से जुड़ा हुआ है, इसलिए N। अगर यहाँ पे ONO देते मतलब वो O से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्राइटो और O आता है N की जगह, समझ गए। अब यहाँ पे 2 दिया है तो डाई, या 1 दिया है तो मोनो लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मत लिखो, वहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 ही माना जाता है उसे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सी वाला, इसमें EN है, इथाइलिन डाइअमीन है, ये पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है। इसके अंदर क्या अलग है, जनरल जो जो कॉमन लिगेंड होते हैं जैसे क्लोरीन, अमीन, ऑक्जेलेटो भी नहीं बोलूँगा मैं, तो ऑक्जेलेटो भी हमारा पॉलीडेंटेट होता है शायद, ठीक है। और तो सिंपल इस पे देखो फिलहाल, तो क्लोरीन दो है तो इसमें डाइडेंटेट लिखते हैं, अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड 2 है तो उसे बिस लिखते हैं, बिस, ओके। और ब्रैकेट में उसका नाम, फिर अगेन वही सेंट्रल एटम का नाम, उसका क्या, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, ये था जी, ये हमारा कैटायन था और ये अनायन था। हमेशा नाम पहले किसका आता है, कैटायन का आता है, तो इसलिए कैटायन का, ये हमारा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स था, इसका नाम सबसे पहले आया। फिर हमारा अनायन सिंपल एक क्लोरीन था तो क्लोराइड आ गया। तो इसी तरीके से नेमिंग होगी इसकी, और आप लोग ये खुद से करना, D और E ये कर सकते हो आप लोग, बहुत आसान है। नहीं आया तो मैं बना दूंगा वीडियो, बट मैं चाहता हूँ आप ये खुद से ट्राई करो। अगेन सिंपल है, इसके अंदर देखोगे तो ये कैटायन स्पीसीज है, अनायन स्पीसीज है। इसके अंदर आपके कौन कौन से, इसमें अमीन है, और ये कौन सा, कार्बोनिल कह लो आप इसे, कार्बोनिल ग्रुप कह लो इसे। इसके अंदर देखो तो कोबाल्ट, ये आपका थायोसाइनाइट है, थायोसाइनाइट, स्पेलिंग में भी रॉन्ग ना, ये समथिंग लाइक दिस, थायोसाइनाइट है, ठीक है। ये मरकरी है, ये क्लोरीन है, ये इसमें ये कैटायन है, ये एनायन है, सिंपल है बहुत। इस पे होगा कितना चार्ज, इसे +1 का चार्ज होगा, ठीक है। इसको कि क्लोरीन -1 होता है ना, इसी तरीके से इसमें भी आ जाएगा। ठीक, खुद से करिए, 1 2 3 मैंने कर दिए, 2 करना है आपको बस, वो भी आसानी है, ठीक है। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एग्जाम्पल, ओके।